मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि कैसे गुरुदेव एक क्षण बड़े प्रसन्न हो सकते हैं और उनके शब्दों का हमारे पर कितना असर पड़ता था। उनके इशारों का, उनके शब्द हमें उत्साह देते थे और हमारे दुखों को दूर भी कर देते थे। तो मैं जब मंदिर में आया, मैं मंदिर में करीब 4 महीने रुका और 4 महीने में बाहर जाने को ही तैयार हो गया था कि बहुत हो चुका। सभी लोग मंदिर में मुझे आदेश देते थे, ये काम करो, वो काम करो, और जब मैं कुछ काम करता था तो वो कहते थे कि ये ठीक से नहीं हुआ, अच्छे से नहीं हुआ, या आपने ठीक नहीं किया। और मेरे को बड़ा अहंकार भी था अपने ऊपर, और मैं ज़्यादा पढ़ाई में ज़्यादा था। मुझे दर्शन पढ़ना अच्छा लगता था और मैं कोई सेवा करना नहीं चाहता था उस समय। और मेरे को किसी भक्त ने कहा था कि मंदिर में आए, इसलिए मैं आया, लेकिन तो मैं समझ गया मेरे लिए नहीं है। फिर मैं यूरोप में आया, गुरुजी यूरोप आए, हॉलैंड आए, इंग्लैंड भी आए, स्पेन आए, बर्लिन आए, तो उनको कुछ समय मिल गया मेरे ऊपर काम करने के लिए। तो अंत में इसका नतीजा ये निकला 4 महीने गुरुजी के साथ रहने का कि मैंने दीक्षा ली उनसे, और उन्होंने किसी तरह मेरे अंदर ये डाल दिया कि मैं एक सेवक हूँ। इसको मैं हमेशा याद रखूँ। उन्होंने जब सबके नाम पुकारे दीक्षा देते समय, जब सबको दीक्षा मिली थी उस दिन, उन्होंने कहा, प्राण गोविंद प्रभु की जय। मेरा नाम कहा, गोकुल चंद दास की जय। दास के ऊपर उन्होंने बड़ा जोर दिया। और जब गुरुजी हवाई अड्डे पे गए और अपनी फ्लाइट भारत के लिए ले रहे थे, सभी लोग चाहते हैं गुरुजी के साथ में रहें, पास पास रहें। करीब वहाँ 100 लोग थे या 200 लोग थे, एकदम भीड़ बना के गुरुजी के आसपास उनके पास होना चाहते थे। मैं तो एक नया भक्त था, बहुत छोटा सा था, मेरा कोई मौका नहीं था उनके पास होने का। और उस समय मुझे ऐसे भाव हुआ मन में कि मैं गुरु के पास नहीं जा सकता। मैं तो इतना योग्य नहीं हूँ। मैं तो खाली उन लोगों की सेवा करूं जो लोग गुरुजी की सेवा करते हैं, और उसी में प्रसन्न रहूं। इतना ही मेरा पहुंच है, और जो कुछ प्रसाद मुझे मिल जाए उनके सेवकों का, वही मेरे लिए ठीक है। तो मैंने कोई भी कोशिश नहीं की गुरुजी के पास जाने की, किसी को धक्का नहीं दिया, कोई भी ऐसी कोशिश नहीं की मैंने। और मैंने क्या किया, चुपचाप दूर रह के मन में ऐसा सोच रहा था मैं कि मैं दासोस्मि हूँ, मैं दास हूँ, मैं इतना योग्य नहीं हूँ गुरुजी के पास जाने के लिए। तो फिर क्या हुआ, उसी समय गुरुजी गेट की तरफ जा रहे थे, और उसी समय गुरुजी अचानक से मुड़े पीछे, 180 डिग्री पीछे मुड़े, और कोई दिव्य अरेंजमेंट के व्यवस्था के कारण वो गलत गेट में जा रहे थे। वापस मुड़े एकदम और सीधा मेरी तरफ आए, और पूरी भीड़ जो थी वो साइड में हो गई, और गुरुजी मेरे पास आए सीधा सब भीड़ के बीच में से, और मेरे पास आके मुझे उन्होंने बहुत ज़ोर से मेरे को अपनी बाहों में ले लिया, और कुछ कहा नहीं उन्होंने, और बाकी सब लोग कुछ समझ भी नहीं पाए। लेकिन मेरे हृदय को एकदम शांति मिल गई, और उन्होंने इस बात को पक्का किया कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब आप, और ये उनका प्रमाण है, जैसा कि भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज जी कहते हैं, अगर आपको ऊपर जाना तो नीचे जाना पड़ेगा, हम्बल होना पड़ेगा। उस समय जब मैंने अपनी परंपरा में अपने स्थान को माना कि मैं सबसे नीचा हूँ और सबका दास हूँ, तो गुरुजी ने इस बात को प्रमाणित किया कि मैं आपके निकट हूँ। जब आप ऐसा सोचते हो तो मैं आपके एकदम पास में हूँ, और आके मुझे अपनी बाहों में ले लिया, जिससे मुझे बड़ा आनंद हुआ। बड़ा ही वो
अच्छा क्षण था। मैंने उसको अपने हृदय में रखा हर समय, और उसके समय के बाद मैं उसमें हमेशा ही कम से कम कुछ समय के लिए बहुत सेवा में उन्मुख हुआ, बहुत सेवा करना चाहता था। मैं अपने गुरु भाइयों को अपने गुरुदेव की ही विस्तार समझता था, अपने गुरु की तरह ही। वो जो कहते थे मैं वही जो भी कुछ मुझे कहते थे उसकी मैं उसकी इम्पोर्टेंस समझता था, चाहे मुझसे तेज बोले या थोड़ा, उसको भी मैं सम्मान करता था। और मैं ऐसा समझता था कि गुरुजी ये सब बातें कर रहे हैं मेरे गुरु भाइयों के माध्यम से, और उसको मैंने मान लिया, और उनसे मैंने दिशा निर्देश लिया अपने गुरु भाइयों से, ये मान के कि ये गुरुजी कर रहे हैं और गुरुजी के करवा रहे हैं मेरे गुरु भाइयों के माध्यम से। और गुरुजी मेरा ध्यान रख रहे हैं इस प्रकार हमेशा, और मेरे ऊपर छत्र छाया की तरह हैं। और उसी भाव से अंत में और काफ़ी कुछ समय बाद मैंने श्री प्रेमानंद प्रभु का भी आश्रय लिया, ताकि मैं अपनी भावना को, सेवा के भाव को और भी ऊंचा ले जा सकूं।